क्यों प्राइस एक्शन किंग ऑफ किंग है? क्यों प्राइस एक्शन किसी भी इंडिकेटर से, किसी भी कॉन्सेप्ट से पहले आता है? क्यों प्राइस एक्शन की समझ हमारी गेम को चेंज कर सकती है? और क्यों प्राइस एक्शन को थोड़ा सा गंभीरता से लेकर के हम डेफिनेटली ठीक रास्ते पे डल सकते हैं? ऐसे कुछ सवालों का जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड का भी डिले नहीं, सीधा हम स्क्रीन पर हैं। चार्ट की किसी भी चीज का हो सकता है, टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, जैसा आपसे कहा प्राइस एक्शन। तो चलिए फिर प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जानने से पहले हमें फटाफट 1 मिनट ये समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या कहता है। वो कहता है कि जो सामने आपको स्क्रीन के ऊपर ये जो बार डेवलप हो रही है, ये जो बन रही है, ये क्या मैसेज कन्वे कर रही है। अगर इस मैसेज को आप पढ़ लेते हैं, ये क्या कन्वे की कोशिश कर रही है उसे कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं, तो गेम आपकी यहीं से चेंज हो जाएगी। साथ में अगर एक आध दो इंडिकेटर लगा लेंगे तो फिर सोने पे सुहागा। प्राइस एक्शन की दुनिया में कोई भी जो कैंडल है वो दो तरह के मैसेज आपको कन्वे कर सकती है। कोई भी कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम की, वो आपको, अगर ये बनी हुई कैंडल इसके बारे में बात करें, या तो ये आपको बताएगी ये जो प्राइस एक्शन बार बनी है, क्या ये ट्रेंड बार बनी है, या इस प्रकार की हरी बार की अगर हम बात करें तो क्या ये इनडिसाइसिव बार बनी है, या आप इसको सरल शब्दों में डोजी बार कह सकते हैं। अब ये फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड बार क्या? लाल रंग की बार बनी, आप इसको सरल शब्दों में ऐसे लीजिए। अगर लाल रंग की बार बनी तो मतलब है प्राइस यहां से चलना शुरू हुआ, नीचे की तरफ गया, लोगों ने इसको बेचा, तो ये यहां पर आप कह सकते हैं इसको ये बेरिश ट्रेंड बार बनी। बेरिश ट्रेंड बार बनी, लोगों ने यहाँ पर बेचने की तरफ ज्यादा ख्याल रखा, खरीदार यहाँ पर कम रहे, या खरीदारों को जोर नहीं लगाने दिया गया, तो यहाँ पर बोलबाला रहा, या जो जलवा जिनका रहा, या जिनका कंट्रोल या बियर्स का कंट्रोल रहा, लाल रंग की बार बनी और प्राइस को नीचे धकेल दिया गया। उसी प्रकार से अगर कोई हरी बार की बात करेंगे तो हरी बार हमें ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेगी कि यहाँ पर बायर्स का थोड़ा सा जोर रहा, यहाँ पर बायर्स ने नीचे से खरीदना शुरू करा, ऊपर की तरफ लेकर गए, ऊपर थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर जरूर आया, पर वहां पर कोई खास कमाल ये कर ना पाए सेलर्स, तो वो हरे रंग की बार क्लोज हुई। वहां पर आपको इस प्रकार एक मोटी, जिसकी बॉडी थोड़ी सी रंग बिरंगी ऐसी भरी हुई बॉडी होगी, उसको यहाँ पर, उसको उन्होंने बुलिश ट्रेंड बार कह दिया। तो हरे रंग की जहां पर आपको बार मिलती है तो बुलिश ट्रेंड बार है, लाल रंग की बार जहां पर आपको मिलती है तो बेरिश ट्रेंड बार है। ये ट्रेंड बार हो गए। उसके बाद प्राइस एक्शन के अंदर में ये बताया गया कि कोई ऐसी बार जो जिसकी बॉडी बड़ी छोटी सी हो, जैसे ये वाली बार देख लीजिए, ये बार देख लीजिए, यहाँ पर कुछ एक बार है, इन बार को देख लीजिए। तो जो बॉडी से मतलब है ये जो बीच का एरिया है, जो बड़ी, दो तरीके से आप इसको देखिए, ये इस प्रकार, एक ये वर्टिकल लाइन है, एक ये हॉरिजेंटल लाइन है। और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि एक बार ये वर्टिकल लाइन रहती है तो बीच में ना आपको यहाँ पर एक बड़ी मोटी सी बॉडी बनी हुई नजर आती है, हरे रंग की या लाल रंग की। जैसे देख रहे हैं ये लाल रंग की बार हो गई, इसको उन्होंने बता दिया कि ये बेरिश ट्रेंड बार हो गई। ये हरे रंग की बार हुई जिसके अंदर में इसकी बॉडी भरी हुई है, तो ये बुलिश ट्रेंड बार हो गई। फिर आपने कुछ एक बार देखी जिन बार्स के बीच में ना बॉडी नहीं है, ऐसी पतली पतली लाइनें हैं, जैसे ये बार वो बीच में आपको दिखती रहेंगी, इस प्रकार की बार हुई। इस प्रकार की बार हमें क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश करती हैं कि प्राइस का कुछ पता ही नहीं चला यार, यहीं यहीं खुला, यहीं बंद हो गया, कहीं कोई, ना किसी ने खरीदा ना किसी ने बेचा, तो यहाँ पर कुछ खास एक्टिविटी हुई नहीं, इसको उन्होंने डोजी बार कह दिया। या फॉर दैट मैटर इन्होंने इनडिसाइसिव, कि यहाँ पर बायर सेलर है नहीं, सब अपने अपने घर चले गए, यहाँ पर कुछ खास काम नहीं हुआ। तो इस प्रकार ये आपको ये बार ऐसी नजर आई। आपने एक बात अभी तक समझने की कोशिश करी, मैंने 3-4 बार बीच में बोला कि बार मैसेज क्या कन्वे कर रही है। ये बार मैसेज क्या कन्वे कर रही है, सारा का सारा कमाल प्राइस एक्शन में ये है। अगर आप इस कन्वेड मैसेज को समझ जाते हैं, उसे कॉम्प्रीहेंड करना सीख जाते हैं, तो 100% गेम आपकी आज यहाँ से चेंज होगी ही होगी। अभी तक आपको यहाँ से 2 बार से या एक ये बन चुकी बार से क्या मैसेज मिला कि यहाँ पर सेलर्स ने जोर लगाया, ऊपर से बेचना शुरू करा, नीचे तक बेच करके ले गए, और बायर्स को कुछ खास काम करने नहीं दिया। और आपने क्या देखा, एक दोबारा बन रही बार पर भी आपने कुछ ऐसा सा देखा कि फिर सेलर्स अपना जोर लगा रहे हैं, प्राइस को नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। पर इन एनी केस बन रही बार है, तो जब बन जाएगी तो उसके बारे में पूरी पिक्चर हमको सामने से क्लियर हो जाएगी। एक चीज प्राइस एक्शन के अंदर में अकेली एक, अगर आप बार की बात करें तो बार तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ऐसा ये बार बन गई, ये लाल रंग की बार हो गई, बेरिश बार, हरे रंग की बार हो गई बुरिश बार। तो क्या प्राइस एक्शन यहाँ पर खत्म हो जाता है? क्योंकि प्राइस एक्शन तो हमने समझ लिया, लाल रंग की बार है, हरी रंग की बार है, ट्रेंड बार है, और डोजी इनडिसाइसिव बार है। इसके बाद क्या? फैक्ट ये है कि सारा का सारा कमाल इसके बाद ही शुरू होता है प्राइस एक्शन की दुनिया में। थोड़ी सी बात को और आगे लेकर के चलते हैं और आपको बताता हूँ कि कैसे प्राइस एक्शन, आपने ये बार से थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन प्राइस एक्शन व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज, लोगों को ये तो पता चल जाता है कि ये इतनी बात भी समझ आ जाती है
कि बार क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही है। लाल रंग की बार सेलर, हरे रंग की बार बायर। पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्टेक्स्ट, कि वो बार कहां पर बन रही है। अगर हम इस बात को समझें तो इमीडिएटली हम अपनी प्राइस एक्शन की नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाते हैं। आप यहीं पर ही देखिए, ये वैसे प्रेजेंटेशन चलते बाजार में बनाया जा रहा है, विद होप कि ये कुछ सेंस क्रिएट करेगा। आप यहाँ पर एक चीज देखिए, ये लाल रंग की बार आप देख रहे हैं, ये लाल रंग की बार बनी, ये बेरिश बार है। दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर सेलर का जोर है, सेकेंड अंडरस्टैंडिंग। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो कॉन्टेक्स्ट समझिए। ये वाली बार कहां पर बन रही है? प्रीवियस डे हाई पर बन रही है। दिस इज प्रीवियस डे हाई। इसका क्या मतलब है? प्रीवियस डे हाई हमेशा याद रखिएगा, प्रीवियस डे हाई वैलिड रेजिस्टेंस का काम करता है। इससे मतलब है यहाँ पर कल माल को बेचा गया है, इसलिए वो प्रीवियस डे हाई है। अब आप सुबह देखते हैं कि प्रीवियस डे हाई के पास एक लाल रंग की बार बनती है। इसका क्या मतलब है? पहले तो आपको ये पता है कि जो प्रीवियस डे हाई है वो रेजिस्टेंस है। फिर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर एक रेड कलर की बार बन रही है, और रेड कलर की जो बार बन रही है वो ट्रेंड बार बन रही है। तो ये अपने आप में आपकी प्राइस एक्शन की गेम को इमीडिएटली नेक्स्ट लेवल ले जाता है। कि जैसे ही आप ये समझना शुरू करते हैं कि जो बार बन रही है वो बार किस जगह पर बन रही है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। लाल रंग की बार है, ठीक है, यहाँ पर सेलर है, बात समझ आती है। पर जब आपको ये पता चलता है कि लाल रंग की बार रेजिस्टेंस पर बनी, प्रीवियस डे के हाई पर बनी, ट्रेंड बार बनी, तो फिर आपका कन्विक्शन और ज्यादा थोड़ा सा बेहतर होता है। ये क्या मैसेज यहाँ से कन्वे करने की कोशिश करता है, आप उसको ऐसे समझिए। यहाँ पर किसी ने कल माल को बेचा, तो यहाँ पर उसने सेल जोन बनाया, यहाँ से माल बिका तभी सेल जोन बन गया। आज सुबह जब बाजार खुलता है या ट्रेडिंग शुरू होती है, बाय चांस बाजार उसी पॉइंट पर दोबारा आता है। कल का जो सेलर है वो फिर एक्टिव होता है, जिसने कल माल बेचा हुआ था आज उसे फिर मौका मिलता है, वो फिर बेचना शुरू करता है, और आपको इस प्रकार की यहाँ पर बार मिल जाती है। ये जानने के लिए आपको कोई फैंसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, एक्चुअली में कोई इंडिकेटर चाहिए ही नहीं इस पूरे के पूरे काम में। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस डे हाई ये रहा, और प्रीवियस डे हाई पर ये प्राइस एक्शन ये डेवलप हो गया, दैट्स इट। प्रीवियस डे हाई कोई इंडिकेटर नहीं है, एक लेवल है, वो आप बिना इंडिकेटर के मार्क कर सकते हैं। लाल रंग की बार लाल रंग की बार है, इसमें कोई गैप नहीं है, डिले नहीं है। प्राइस एक्शन 2 मिनट और बात करते हैं इस पे। प्राइस एक्शन को लेकर के लोग आमतौर पर इतने इंटरेस्टेड एक्साइटेड क्यों रहते हैं, उसका कारण है कि प्राइस एक्शन एक आपको ना बहुत इंडिकेटर्स से ना आजादी दिला देता है। इंडिकेटर, उसकी कॉम्प्रिहेंशन, मूविंग एवरेज, वोलेटिलिटी, वो दुनिया जान की चीजों से आपको आजादी दिलाता है। वो क्या कहने की कोशिश करता है कि सिंगल बार, व्हाट इज दिस सिंगल बार ट्राइंग टू कन्वे। क्योंकि देखिए कोई भी इंडिकेटर होगा वो कम से कम 4 बार बनेगी, 5 बार बनेगी, ये बनेगा वो बनेगा, उसके बाद आपको वो इंटरप्रिटेशन निकल करके आएगी, उसका रंग रूप तब चेंज होगा। आपको कोई आप मूविंग एवरेज या कुछ भी होगा, वो कम से कम 2 3 4 बार के बाद या 2 बार के बाद ही कुछ डेटा निकाल करके आपको उसकी कुछ शक्ल सूरत दिखाएगा इंडिकेटर। जो धीरे धीरे इस गेम को समझना शुरू करते हैं ना, उन्हें ये बात पता चल जाती है कि इंडिकेटर यार कितना भी एडवांस कैसा भी क्यों ना हो, वो बनेगा तो प्राइस डेवलप होने के बाद ही ना। तो वो कहते हैं यार जब मैं ये जो प्राइस बन रहा है, अगर इस प्राइस को ही मैं समझने की कोशिश कर लूं तो क्या परेशानी है यार, थोड़ी मेहनत ही लगेगी ना। वहीं से गेम चेंज होनी शुरू हो जाती है कि एक अकेली बार क्या मैसेज कन्वे कर रही है। अगर आप उस मैसेज को पकड़ लेते हैं, उसे समझना शुरू कर देते हैं विद कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में जैसे मैंने आज आपके साथ में बड़ा छोटा सा कॉन्टेक्स्ट में बात आपके साथ रखी कि प्रीवियस डे हाई के साथ ये प्रीवियस डे हाई, यहां पर आपने देखा कि यहां पर एक बेरिश ट्रेंड बार बनी, यहां पर एक बेरिश ट्रेंड बार बनती है। ये अपने को एक मैसेज कन्वे करती है। बेरिश ट्रेंड बार अपने आप में एक मैसेज कन्वे करती है कि बाजार मंदा है। साथ में वो प्रीवियस डे हाई के पास बनती है, तो साथ में डबल कन्विक्शन आता है कि भाई जिसने कल बेचा था आज वो फिर बेचने की कोशिश कर रहा है। ये चीजें मैसेज यहाँ से कन्वे हुआ, ये चीजें आज हमने सीखी प्राइस एक्शन में। एक चीज और आपको यहाँ से सामने से दिखती है कि ये बार बनने के बाद अब ये जो बार बन रही है, ये समझना बड़ा ज्यादा जरूरी है कि ये क्या मैसेज कन्वे कर रही है, और ये जो मैसेज कन्वे कर रही है उसका टोटलिटी में पूरी पिक्चर पर क्या प्रभाव पड़ता, जो हम होपफुल हैं कि आगे आने वाले समय में आपके साथ बात भी करेंगे, अपनी इस जर्नी को आगे भी लेकर के जाएंगे, और धीरे धीरे हम आगे ग्रो कर जाएंगे। अगर अभी तक आपको मेरी बात में कुछ सेंस लग रहा है, अगर अभी तक वीडियो की कंटिन्यूटी में आप बने हुए हैं और आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर सीरीज में प्राइस को देखने का या टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट रीडिंग को देखने का आपका नजरिया थोड़ा सा भी बदला है, तो रिक्वेस्ट मेरी सिर्फ एक है कि चैनल को सब्सक्राइब करने का विचार कीजिए। उससे 2 बेनिफिट होंगे।
पहला बेनिफिट ये है, जो कंटिन्यूटी में आने वाले वीडियोस हैं वो सिलसिलेवार आपको मिलते चले जाएंगे, कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा तो समय से आपको मिल जाएंगे, तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। चांसेस हैं कि पूरी की पूरी सीरीज खत्म होते होते टेक्निकल एनालिसिस की आपकी स्टडी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट ये होगा मेरे भाई कि पुराने जो वीडियोस हैं इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के 8 या 10 वीडियोस पुराने बन गए होंगे, वो आप कंटिन्यूटी सिलसिलेवार देख पाएंगे, उसकी भी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। नहीं तो बात आमतौर पर आई गई हो जाती है, चैनल के ऊपर कोई आता है, एक आधा वीडियो देखता छोड़ करके चला जाता है, वो बात बीच में रह जाती है। बट आई कैन टेल यू विद कन्विक्शन, 3 साढ़े 3 साल पुराना चैनल है, नया चैनल है, कुछ 1000-1500 के आसपास में वीडियो डाले हैं। बड़ी ईमानदारी मेहनत से जो चीज पता है वो बताने की कोशिश करी है, और ये सामने से आप लोगों के मैसेज से पता चलता है कि जिन लोगों ने बात सुनी है, समझी है, कुछ वीडियो देखे हैं, उनकी गेम चेंज हुई है। तो मुझे थोड़ा सा होप रहता है कि ठीक है यार, अगर कोई चीज ऐसी है जिस बताई जा सकती है जो रिटेल कम्युनिटी का जिससे बेनिफिट होता है, तो वाई नॉट। इस उम्मीद में, इस होप में मैं लगा रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि भाई अगर कुछ ठीक लग रहा हो तो आप इसको लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर बीच में कोई छोटा मोटा मैसेज आप कमेंट में डाल देंगे तो बड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। भाई फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में तो इतना ही है। रिक्वेस्ट करूंगा अगली वीडियो में जरूर आप फिर से पार्टिसिपेट कीजिएगा, इस प्राइस एक्शन की जर्नी को आगे लेकर के जाएंगे और धीरे धीरे चीजों को सीखते समझते चले जाएंगे। एक चीज हम साथ साथ में, आपको 1 मिनट लगाकर और बात करूंगा, फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक वीडियो के अंदर में ना सिर्फ एक ही चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 मिनट 15 मिनट के छोटे से वीडियो में बात को कंप्लीट कर रहे हैं, अननेसेसरी इलेबोरेट नहीं कर रहे, अननेसेसरी रिपीट नहीं कर रहे। वो काम की चीज आपको बता रहा हूँ। आप आए, आपने 10 मिनट लगाए, ट्रस्ट मी, आप टेक्निकल एनालिसिस की अपनी स्टडी में, जर्नी में मेरे साथ दिन में 15 मिनट लगा लो बस आप, और आराम से चुपचाप भगवान का नाम लेकर के लगाते रहो, सवाल मत पूछो। सिर्फ 15 मिनट में आपसे मांगता हूँ, दिन में 15 मिनट। शाम को 5 बजे 6 बजे के आसपास में वीडियो आ जाता है सिर्फ, और उसके बाद आता है और रहता भी है, ऐसा नहीं कि आकर के चला जाता है। जब आपका मन करे सिर्फ एक 15 मिनट का टाइम आप निकाल लो पूरे दिन में टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के। बाकी जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, सब कुछ करते रहो। मैं होपफुल हूं कि जब तक ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट या सीरीज कंप्लीट होगी, टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, फटाफट बताता हूं। ये जो कोर्स करिकुलम हमने डिजाइन करा है, या कर रहे हैं, या धीरे धीरे करके जो बना रहे हैं, ये आप ट्रस्ट कीजिए कि बाजार में या पूरी दुनिया में टेक्निकल एनालिसिस या अंडरस्टैंडिंग को लेकर के जितना मटेरियल अवेलेबल हो सकता था ना, जितना जितना मैक्सिमम मटेरियल अवेलेबल हो सकता था, वो सारा कोलैबोरेट कर दिया, सारा इकट्ठा कर दिया। अब वो इकट्ठा करने के बाद उसका एक करिकुलम डिजाइन करा, उसमें भी कंटिन्यूटी में चेंजेस कर रहे हैं। और वो करिकुलम डिजाइन करने के बाद बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से कि टेक्निकल एनालिसिस के टी से लेकर के लास्ट उसके एस तक जाने की कोशिश हम कर रहे हैं। कितने वीडियोस में कंप्लीट होगा नहीं पता, कब कंप्लीट होगा नहीं पता, पर हाँ 10 से 15 मिनट रोज, छोटा सा एक स्किल। होपफुल है कि एंड होते होते टेक्निकल एनालिसिस नाम की कोई जो चीज है ना, ये आपके सामने बिल्कुल पूर्णतः क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद आपको किसी को कोई पैसे नहीं देने, कोई टेक्निकल एनालिसिस का इसके बाद अननेसेसरी नेसेसरी आपको कोर्स नहीं करना है, सब कुछ आपको सामने क्लियरली विजिबल दिखेगा। भाई फिलहाल वीडियो यार वाइंड अप करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।